हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फेज सीक्वेंस के बारे में। सो व्हाट इज फेज सीक्वेंस? इन अ थ्री फेज सिस्टम द ऑर्डर इन विच द वोल्टेजेस अटेन देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इन अ थ्री फेज सिस्टम, in a three-phase system, the order in which the voltages attain their maximum positive value is called as phase sequence. क्या होता है थ्री फेज सिस्टम में? ये फेज सीक्वेंस ऑकर होता है। तो इन अ थ्री फेज सिस्टम द ऑर्डर इन विच वोल्टेजेस अटेन देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, वोल्टेजेस क्या करते हैं? उनकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एक ऑर्डर में जो है अटेंड करते हैं, जिसको बोला जाता है फेज सीक्वेंस। सो देयर आर थ्री वोल्टेजेस और ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही हम वोल्टेज करके कंसिडर करते हैं। तो ये जो थ्री वोल्टेजेस होते हैं इन द थ्री फेज सिस्टम विद द सेम मैग्नीट्यूड, क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम में जो थ्री वोल्टेजेस होते हैं, किसके साथ? सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, बट द फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है इन तीन वोल्टेजेस का, वो सेम होता है, उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो हो गया सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर इन तीन वोल्टेजेस का देखें तो वो कितने एंगल पे अपार्ट होंगे? 120 डिग्री, 120 डिग्री के फेज सीक्वेंस पे ये होंगे। यानी कि इस तरीके से कुछ इन तीनों वोल्टेजेस के बीच का जो एंगल होगा ये होगा 120, 120 एंड 120। इन तीनों एंगल पे जो है ये 120 डिग्री अपार्ट होंगे। So taking an example, if the phases of any coil are named as RYB, मैंने यहाँ पे ABC लिखा, हम RYB लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। So RYB, then the positive phase sequence will be RYB, YBR, BR, also called as clockwise sequence। अगर clockwise इसको देखें क्या होगा? R Y B, Y B R, ये हो गया क्लॉकवाइज। इस तरीके से जा रहा है ना, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, R Y B, Y B R एंड B R Y, so also called as clockwise sequence। and similarly negative phase sequence will be, अब ये तो हो गया क्लॉकवाइज, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। अब दूसरे की अगर बात करें जो कि है 120 डिग्री अपार्ट, तो ये कैसे होंगे? R B Y, R B Y, तो इस तरीके से जाएंगे R Y B, यानी कि R Y B ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हो गए R B Y। अगर इसको देखें R Y B, ये कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, और ये R Y B किस डायरेक्शन से जा रहे हैं? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसलिए इसका सीक्वेंस अगर लिखे हम तो क्या होगा? R B Y, Y R B एंड B Y R। तो इस तरीके से ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। ये हो गया हमारा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सो इट इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और ये बहुत ही एसेंशियल होता है, तो इसके रीजंस हमें अभी देखने हैं। सो द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट्स फेज सीक्वेंस इज नोन। जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर या फिर अल्टरनेटर,
जो होते हैं उनका जो पैरेलल ऑपरेशन है, इनका पैरेलल ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब हमें उनका फेज सीक्वेंस पता है। तो उनका फेज सीक्वेंस जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हमें ये जो फेज सीक्वेंस की वैल्यू का मालूम होना जरूरी होता है। द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड अपॉन इट्स फेज सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑन थ्री फेज सप्लाई। जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है, अब ये तो पता है कि पैरेलल जो ऑपरेशन होता है उसके पैरेलल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर या फिर अल्टरनेटर के लिए जो है हमें फेज सीक्वेंस का पता होना जरूरी होता है। साथ ही साथ इसकी जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, ये किस पे डिपेंड होती है? डिपेंड्स अपॉन इट्स फेज सीक्वेंस of the three-phase supply, and thus to reverse its direction, phase sequence of the supply given to the motors has to be changed। तो इनकी जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है, अगर ये हमें रिवर्स करनी है तो हमें क्या करना होगा? फेज सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम रोटेशनल डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी, उनकी जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है वो डिपेंड होती है फेज सीक्वेंस पे। तो ये हमारा जो फेज सीक्वेंस है ये इस तरीके से एसेंशियल है हमारे सिस्टम में। क्या होता है, जो वोल्टेजेस का ऑर्डर होता है जब वो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करते हैं, then that is known as the phase sequence in the three phase system। तो थ्री वोल्टेजेस जो होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड एंड 120 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस। आर वाई बी जो कि जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आर वाई बी आर बी वाई, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ले तो होगा आर वाई बी। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। और जो पैरेलल ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर का, वो तभी पॉसिबल है जब हमें इसका फेज सीक्वेंस पता हो, इसलिए हमें फेज सीक्वेंस मालूम होना जरूरी होता है। साथ ही साथ जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका रोटेशनल डायरेक्शन डिपेंड होता है किस पे? फेज सीक्वेंस पे। और अगर हमें उसका रोटेशनल डायरेक्शन जो है चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो फेज सीक्वेंस को जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से फेज सीक्वेंस बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।